दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के पॉलिटिकल हिस्ट्री की एक रोमांचक कहानी जो 1952 से लेकर 2025 तक के बदलावों और संघर्ष से भरी हुई है। एक ऐसा शहर जो सिर्फ इंडिया का कैपिटल ही नहीं, पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी रहा है। इस स्टेट का स्टेटस मिला और पहला असेंबली इलेक्शन 1952 में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें 48 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। इसके साथ ही चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। मगर ये सफर लंबा नहीं चला। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत दिल्ली की विधानसभा समाप्त कर दी गई और इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आने वाले 37 सालों 1956 से 1993 तक दिल्ली बिना विधानसभा के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती रही। ये एक ऐसा समय था जब दिल्ली के शासन का सवाल उठा, इसे कौन चलाएगा? ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनने के समय से लेकर भारत की राजधानी होने तक दिल्ली के सरकारी ढांचों को लेकर कई नए विचार आए। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला। इसके बाद 1993 में विधानसभा का पुनर्गठन किया गया और 70 सदस्यों वाली एक नई सरकार बनी। 1993 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर बने। उनके बाद साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज ने भी इस पद को संभाला। लेकिन ये एक स्टेबल स्टेटस नहीं रहा और 1998 के इलेक्शंस ने एक नए युग का आरंभ किया। 1998 में कांग्रेस की शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री पद संभाला। ये एक नया दौर था जिसमें दिल्ली में विकास के कई बड़े कदम उठाए गए। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ, फ्लाईओवर का निर्माण और नागरिक सुविधाएं सुधारने पर जोर दिया गया। शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल था। लेकिन 2013 के चुनाव में एक नए नेता का उदय हुआ। 2013 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली के राजनीतिक मंच पर अपनी जगह बनाई और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती दी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 49 दिन तक ही रही। फिर 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद संभाला। आम आदमी पार्टी के शासनकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया और मोहल्ला क्लिनिक जैसे नए प्रयोग देखे गए। अब 2025 के चुनाव में बीजेपी ने 27 वर्षों बाद 48 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही बीजेपी ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर अपनी मजबूत स्थिति दर्शाई। तो दोस्तों, दिल्ली का ये सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। यहाँ कांग्रेस ने 15 साल तक राज किया, आम आदमी पार्टी ने नए विकल्प दिए और बीजेपी एक नए दौर में शासन संभालने जा रही है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द प्रयास इंडिया IAS को।